क्रिप्टो करेंसी, जिसने देखते ही देखते दुनिया के कई लोगों को अमीर बना दिया। भारत में क्रिप्टो करेंसी का क्या भविष्य है? आखिर आरबीआई अपनी स्वयं की कौन सी क्रिप्टो करेंसी लाने वाली है? इसका जवाब भी हमें इसी वीडियो में मिलेगा। दुनिया के प्रत्येक इंसान को, ऑर्गेनाइजेशन को और किसी भी देश को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए एक करेंसी की जरूरत होती है। इसीलिए हर देश की अपनी एक फिजिकल करेंसी होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है तो अमेरिका में डॉलर, और इस करेंसी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात की जाए तो ये एक ऐसी मुद्रा होती है जो कि एक डिजिटल करेंसी होती है, जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसीलिए इसे वर्चुअल करेंसी यानी आभासी मुद्रा कहते हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी करेंसीज काफी पॉपुलर हुई हैं। तो आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसका कोई ऑनर नहीं होता और ना ही ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में होती है। ये एक डिजिटल करेंसी होती है जिसके लिए क्रिप्टोग्राफिक का प्रयोग किया जाता है। अगर हम फिजिकल करेंसी की बात करें, जैसे डॉलर, रुपया, यूरो, तो इन मुद्राओं को ऑपरेट किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन या उस देश की गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का संचालन स्वतंत्र रूप से होता है। अब बात करते हैं कैसे क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई। खास बात यह है कि 2008 में बनी और 2009 में लॉन्च हुई इस वर्चुअल करेंसी के पीछे दिमाग किसका था, इस बात से दुनिया अब तक अनजान है। कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो नाम के एक इंजीनियर ने बिटकॉइन की शुरुआत की। वो कौन है, कहाँ के हैं, अब इस दुनिया में है भी या नहीं, ये किसी को नहीं पता। क्योंकि सभी ये बात जानते हैं कि अगर किसी कंपनी के ऑनर के साथ कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो कंपनी के शेयर लुढ़कते देर नहीं लगती, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। ऐसे हादसे से बिटकॉइन बचा रहेगा क्योंकि इस करेंसी का कोई ऑनर नहीं है। बिटकॉइन को दुनिया में लाने वाले की आइडेंटिटी सीक्रेट रहने में इन्वेस्टर्स का ही फायदा छिपा है। शुरुआत में बिटकॉइन इतना पॉपुलर नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ इसकी रेट आसमान छूने लगी। देखा जाए तो 2009 से लेकर वर्तमान समय तक लगभग 1000 प्रकार की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मौजूद है, जो पीयर टू पीयर इलेक्ट्रिक सिस्टम के रूप में वर्क करती है। और बिटकॉइन के अलावा भी अन्य क्रिप्टो करेंसीज बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे लाइटकॉइन। लाइटकॉइन का आविष्कार 2011 में चार्ल्स ली द्वारा किया गया था। ये करेंसी भी बिटकॉइन की तरह ही डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जो पीर टू पीर टेक्नोलॉजी के तहत काम करती है। नेक्स्ट इज मोनेरो। इसमें विशेष प्रकार की सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है। इसे रिंग सिग्नेचर नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग डार्क वेब और ब्लैक मार्केट में बहुत अधिक होता है। इसकी हेल्प से स्मगलिंग और काला बाजारी आसानी से की जा सकती है। डार्क वेब अथवा डार्क नेट इंटरनेट का वो भाग है जिसे आमतौर पर यूज किए जाने वाले सर्च इंजन से एक्सेस नहीं किया जा सकता। डार्क वेब की साइट्स को टॉर एन्क्रिप्शन टूल की सहायता से छुपा दिया जाता है, जिससे इन तक सामान्य सर्च इंजन से नहीं पहुंचा जा सकता। इसका इस्तेमाल ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी जैसी इल्लीगल गतिविधियों में किया जाता है। नेक्स्ट इज रेड कॉइन। इसका उपयोग विशेष अवसरों पर लोगों को टिप देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज वॉइस कॉइन। उभरते संगीतकारों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिंगर अपने संगीत का सेल्फ प्राइसिंग कर सकता है। वो मुफ्त में संगीत का सैंपल ट्रैक कर सकता है। साथ ही यहाँ म्यूजिशियंस को लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य फ्रीलांस आर्टिस्ट का मोनेटाइजेशन करना है। इसके अलावा दुनिया में और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। लगभग सभी करेंसीज की कीमत लॉन्चिंग के समय ना के बराबर थी, लेकिन अब सभी क्रिप्टो करेंसीज में कुछ न कुछ उछाल जरूर आया है। बिटकॉइन को ही ले लीजिए। जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था तब दुनिया भर में रोजाना 1 करोड़ डॉलर ट्रांजैक्शंस होती थी, लेकिन आज के समय में बिटकॉइन का एक हफ्ते में 1 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया में फिजिकल करेंसी का हफ्ते भर का ट्रांजैक्शन लगभग 70 ट्रिलियन डॉलर होता है। दुनिया भर में मौजूद माइनर्स इसकी देखरेख करते हैं। माइनर्स उन्हें कहते हैं जो सुपर कंप्यूटर क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को सीमित बनाए रखते हैं। इनका काम होता है ट्रांजैक्शन की सीक्रेट लैंग्वेज यानी कोडिंग को कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करना। ये दुनिया के किसी भी कोने में रहकर काम करते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कैसे खरीदा जा सकता है बिटकॉइन। $1 की कीमत से शुरू हुआ बिटकॉइन आज लगभग $50,000 के पार जा चुका है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की भविष्य में क्या ग्रोथ हो सकती है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को खरीदने के लिए आपको किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा, जैसे वजीर एक्स,
बाइनेंस जेब पे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी देनी होती है, जैसे आधार, पैन, बैंक अकाउंट, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। इसके बाद आप बिटकॉइन खरीद और बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक बिटकॉइन खरीदें। अपने बजट के मुताबिक आप 0.1 बिटकॉइन भी खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे के बारे में। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, जिसके चलते नोटबंदी और करेंसी का मूल्य घटने जैसा खतरा सामने नहीं आता। अगर अधिक पैसों से क्रिप्टो करेंसी पर निवेश किया जाता है तो इसकी कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आता है। लिहाजा निवेश के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो लोग अपना पैसा छुपा कर रखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी सबसे ज्यादा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पैसे छुपा कर रखने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। कई देश ऐसे हैं जहां कैपिटल कंट्रोल नहीं, मतलब कि ये बात तय नहीं कि देश से बाहर कितना पैसा भेजा जा सकता है और कितना मंगवाया जा सकता है। लिहाजा करेंसी खरीदकर उसे देश के बाहर आसानी से भेजा जा सकता है और फिर उसे पैसे में कन्वर्टेड किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी होने के कारण इसमें धोखाधड़ी की उम्मीदें बहुत कम होती है। ये पूरी तरह सुरक्षित है। बस आपको इसके लिए ऑथराइजेशन रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पर आधारित है। लिहाजा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है कि क्रिप्टो करेंसी के थ्रू किए गए ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या पूरी तरह सुरक्षित है? क्या इससे कोई नुकसान भी हो सकता है? पैसे के लेन देन में बैंक जैसा कोई बिचौलिया नहीं मौजूद होता, इसीलिए अगर एक भी ट्रांजैक्शन गलत हुआ तो इस पर किसी भी जवाबदेही नहीं होगी। फिर इसकी सारी जिम्मेदारी या गलती सिर्फ आपकी होगी। इसीलिए पैसे ट्रांसफर करते समय सारी डिटेल्स सही भरना जरूरी होता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसको प्रिंटिंग नहीं किया जा सकता। ना तो इसके नोट छाप सकते हैं, ना ही इसकी कोई बैंक अकाउंट या पासबुक जारी की जा सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई देश, गवर्नमेंट या संस्था नहीं है, जिससे इसकी कीमत में अचानक अधिक उछाल आ जाता है तो कभी जरूरत से ज्यादा गिरावट, जिससे इसमें निवेश करना जोखिम भरा सौदा है। लोग इस करेंसी का गलत उपयोग भी करते हैं, जैसे हथियार की खरीद फरोख्त, ड्रग सप्लाई, काला बाजारी आदि में आसानी से किया जा सकता है। डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड अगर किसी भी वजह से आप भूल गए तो मुमकिन है कि आपका पैसा उसी में फंस कर रह जाएगा। पासवर्ड गैस करने के 10 चांसेस में से यदि आप सही पासवर्ड गैस नहीं कर पाए तो फिर आप कभी अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लीगल है? कैसे किया जा सकता है इसका इस्तेमाल? भारत की केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाने की तैयारियां कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि सरकार ऐसा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए फ्रेमवर्क बनाने के लिए कर रही है। बिटकॉइन को मार्च 2020 में आए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत मंजूरी मिल चुकी है। वैसे तो भारत में इसकी खरीद बिक्री पर कोई कानूनी रोक अभी तक नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि बिटकॉइन का भारत में आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी मतलब साफ है कि इससे हुए मुनाफे को हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, ट्रेड हो रहे बिटकॉइन को बेचकर आप उससे हुई कमाई को रुपयों में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन को बेचना होगा। जब उस पर मौजूद अन्य ट्रेडर्स आपके बिटकॉइन खरीदेंगे तो पैसा प्लेटफॉर्म पर बने आपके डिजिटल वॉलेट में आ जाएगा, जिसे आप सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पैक्सफुल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बिटकॉइन का चीन के बाद एशिया में सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। आइए जानते हैं बिटकॉइन से जुड़ा एक और रोचक किस्सा। 35 वर्षीय IT इंजीनियर ब्रिटेन के जेम्स हॉवेल्स ने अपने ऑफिस की सफाई के दौरान गलती से बिटकॉइन के साथ हार्ड ड्राइव को फेंक दिया, जो अब इनकी किस्मत खोल सकती थी, क्योंकि उस हार्ड ड्राइव में 7500 बिटकॉइन थे, जिनकी कीमत आज 26.95 करोड़ डॉलर यानी 1971 करोड़ रुपए है। इसके लिए जेम्स ने अपने सिटी काउंसिल को ऑफर दिया कि वो अगर शहर के कचरे में से उस हार्ड ड्राइव को ढूंढ निकाले तो वो सिटी काउंसिल को बड़ी रकम देंगे। इतना ही नहीं, वो इस रकम का 25% डोनेट भी करेंगे, ताकि न्यूपोर्ट के हर नागरिक को 17,485 रुपए मिल सके। लेकिन जेम्स का दुर्भाग्य ये है कि प्रशासन ने उनकी इस पेशकश पर कोई ध्यान नहीं दिया। बिटकॉइन की कीमत हर देश में इसकी मांग के अनुसार होती है। कुछ समय पहले दुनिया में आतंक मचाने वाले रैंसमवेयर वायरस को बनाने वाले हैकरों ने भी बिटकॉइन करेंसी की ही मांग की थी। फिलहाल भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। क्रिप्टो करेंसी बिल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। अगर आसान शब्दों में कहें तो RBI अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में है। तब हो सकता है यह करेंसी बिटकॉइन को मात देकर ऊपर आने लगे, क्योंकि ये खुद RBI द्वारा जारी की जा रही है, तो कहीं न कहीं इसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी।